दोस्तों, हिंदी सिनेमा में अगर किसी परिवार ने सच में राज किया है तो वो है कपूर खानदान। एक ऐसा परिवार जहां एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई पीढ़ियों ने बॉलीवुड पे अपना जादू चलाया। किसी ने रोमांस का नया अंदाज दिया तो किसी ने एक्टिंग की नई ऊंचाई तक पहुंचाया और किसी ने सुपरस्टार का मतलब ही बदल दिया। लेकिन इस चमकते हुए खानदान की कहानी का एक बहुत दर्दनाक सच भी है, क्योंकि इस परिवार से तीन बड़े सितारे पृथ्वीराज कपूर, शम्मी कपूर और शशि कपूर, इन तीनों की जिंदगी इतनी शानदार थी कि उनका अंत उतना ही दर्दनाक। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि तीनों के आखिरी दिन किसी फिल्मी ट्रेजेडी से कम नहीं थे। आइए जानते हैं उस दर्दनाक अंत की कहानी का सफर जिसने कपूर खानदान को बनाया हिंदी सिनेमा का पहला सुपरस्टार परिवार। वेलकम टू मूवी गपशप। नमस्कार, मैं सुशील कुमार। हम यहाँ करेंगे रिव्यू, कहानी और जज्बात, सब कुछ फिल्मों के साथ। आगे बढ़ने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पृथ्वीराज कपूर का सफर। कपूर खानदान की कहानी शुरू होती है उस इंसान से जिसने इस पूरे साम्राज्य की नींव रखी, पृथ्वीराज कपूर। मुगले आजम में अकबर का किरदार निभाकर उन्होंने खुद को हिंदी सिनेमा में अमर कर दिया। लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि पृथ्वीराज कपूर के परिवार का फिल्मों से कोई रिश्ता नहीं था। उनका जन्म 3 नवंबर 1906 को पाकिस्तान के लियालपुर में हुआ था, जो आज फैसलाबाद के नाम से जाना जाता है। उनके पिता पुलिस अधिकारी थे और दादा तहसीलदार। लेकिन किस्मत ने बेटे के लिए बिल्कुल अलग रास्ता लिखा था, अभिनय का रास्ता। बहुत कम उम्र में मां को खोने के बाद भी पृथ्वीराज कपूर ने पढ़ाई जारी रखी और स्कूल के नाटकों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। ग्रेजुएशन के बाद वो एक्टिंग का सपना लेके लाहौर पहुंचे, लेकिन वहां किसी ने काम नहीं दिया। तब किसी ने सलाह दी, अगर किस्मत आजमानी है तो बम्बई जाओ। और फिर 1929 में पृथ्वीराज कपूर बम्बई पहुंच गए। शुरुआत में उन्हें बिना वेतन के एक्स्ट्रा कलाकार का काम मिला, लेकिन उनकी किस्मत बदलने वाली थी 1931 में आई फिल्म आला मारा से, भारत की पहली बोलती फिल्म। और इसी फिल्म ने पृथ्वीराज कपूर को पहचान दिला दी। इसके बाद उन्हें न कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। फिर फिल्म आई सिकंदर और उसके बाद मुगले आजम, जहां उन्होंने अकबर बनकर इतिहास रच दिया। एक गनीज के इश्क में सर टकरा टकरा कर जीने से मैदान जंग की मौत बेहतर है। हालांकि पृथ्वीराज कपूर के 3 बेटे थे, राज कपूर, शम्मी कपूर और शशि कपूर। तीनों ने अपने अपने अंदाज में बॉलीवुड में अलग पहचान बनाई। लेकिन आज हम बात करेंगे उनके 2 बेटों की, जिनकी जिंदगी भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं थी। शम्मी कपूर, रोमांस के बादशाह। 21 अक्टूबर 1931 को जन्मे शम्मी कपूर का असली नाम था शमशेर राज कपूर, लेकिन दुनिया उन्हें जानती थी एक ही नाम से, शम्मी कपूर। शम्मी कपूर का अंदाज उस दौर के बाकी हीरो से अलग था। उनकी एक्टिंग, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका मस्ती भरा रोमांस। फिल्म तुमसा नहीं देखा ने उनकी किस्मत पलट दी। नहीं पहचाने? नहीं, नहीं पहचाने। मैंने कहा था ना। ठीक कहा था आपने। तुम फिक्र ना करो दोस्त, कन्हैया साहब मुझे खूब पहचानते हैं। वो मेरे बड़े पुराने दोस्त हैं, साथ पढ़ चुके। कभी झलक भी देखी है उनकी। क्या बात करते हो तुम। और फिर 60 के दशक में शम्मी कपूर सुपरस्टार बन गए। जंगली, कश्मीर की कली, तीसरी मंजिल, ब्रह्मचारी, एक के बाद एक सुपरहिट फिल्में। लेकिन उनकी जिंदगी में एक ऐसा हादसा हुआ जिसने उन्हें अंदर से तोड़ दिया। उनकी पत्नी गीता बाली की अचानक मौत। उसके बाद शम्मी कपूर की जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रही। शशि कपूर सबसे खूबसूरत हीरो, 18 मार्च 1938 को जन्मे। शशि कपूर को उस दौर का सबसे हैंडसम हीरो कहा जाता था, लेकिन उनका कैरियर शुरुआत में संघर्ष से भरा रहा। कई फिल्में फ्लॉप हुई। फिर 1965 में फिल्म आई जब जब फूल खिले, और इस फिल्म ने शशि कपूर को स्टार बना दिया। उसके बाद उन्होंने कई सुपरहिट फिल्में दी और अमिताभ बच्चन के साथ उनकी जोड़ी बॉलीवुड की सबसे मशहूर जोड़ियों में से एक बन गई। फिल्म दीवार में उनका डायलॉग आज भी इतिहास बन चुका है, मेरे पास माँ है। आज तुम कहाँ रह गए और मैं कहाँ गया? आज मेरे पास बिल्डिंगें हैं, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है। क्या है तुम्हारे पास? मेरे पास माँ है। लेकिन दोस्तों, अब वक्त है उस सच्चाई का जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। इन तीनों कपूर सितारों की जिंदगी जितनी शानदार थी, उनका अंत उतना ही दर्दनाक।
सबसे पहले बात करते हैं पृथ्वीराज कपूर की। जब वो अपने कैरियर के शिखर पर थे तभी उन्हें कैंसर हो गया, लेकिन आखिरी समय तक उन्होंने फिल्मों की शूटिंग पूरी की ताकि किसी निर्माता को नुकसान न हो। 1962 में कैंसर की वजह से उनका निधन हो गया और दुख की बात यह थी कि उनकी पत्नी की भी मौत सिर्फ 15 दिन के बाद ही हो गई। फिर आया शम्मी कपूर का दर्दनाक अंत। फेफड़ों के इन्फेक्शन के इलाज के दौरान उनकी दोनों किडनियां खराब हो गई। इसके बाद सालों तक उन्हें डायलिसिस पे जीना पड़ा और आखिरकार 14 अगस्त 2011 को इस रोमांच के बादशाह ने दुनिया छोड़ दी। और सबसे दुखद कहानी थी शशि कपूर की। पत्नी जेनिफर की मौत के बाद वो गहरे डिप्रेशन में चले गए। शराब और बीमारी ने उनकी सेहत को पूरी तरह तोड़ दिया। किडनी फेलियर, लकवा और कई बीमारियों से जूझते हुए 4 दिसंबर 2017 को उन्होंने भी दुनिया को अलविदा कह दी। कपूर खानदान ने हिंदी सिनेमा को दर्जनों सुपरहिट फिल्में दी, लेकिन इन तीनों सितारों की कहानी हमें एक सच भी याद दिलाती है कि शोहरत, दौलत और नाम के बावजूद जिंदगी का आखिरी सीन कभी कभी सबसे दर्दनाक होता है। दोस्तों, इन तीनों कपूरों में से आपका पसंदीदा अभिनेता कौन था? पृथ्वीराज कपूर, शम्मी कपूर या शशि कपूर? कमेंट्स में जरूर बताएं। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।